राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आपके यहाँ पे ठंड कैसी पड़ रही है, मुझे आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। और आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारे यहाँ तो अच्छी खासी ठंड हो रही है भाई। और आप लोग कैसे हैं बताइएगा। और आज हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी कथा कहेंगे श्री गो निषाद जी की, जो कि भगवान श्री राम जी के अत्यंत परम सखा थे। और ठाकुर जी की भक्ति उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त की, साथ ही साथ में श्री राम जी के कितने बड़े परम भक्त थे और उनके साथ में उनकी भक्ति किस प्रकार से उन्होंने प्राप्त करी, भक्ति से उनके सखा बन गए श्री गुरु निषाद जी, जो कि ये भगवान श्री राम जी के अत्यंत अत्यंत परम सखा थे। जाति से ही ये निषाद, और जाति से तो ये निषाद थे ही, और श्रृंगवेरपुर के राजा थे ये। और शिव जी के महापुराण में इनके जो पूर्व जन्म की जो कथा है, निषाद गुरु क्या थे, कैसे थे, कितना उन्होंने जो भी कार्य किया था, तो जो इनके पूर्व जन्म का जो प्रसंग है वो शिव जी के महापुराण में हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो किंतु अभी हमारे पास में तो देखिए शिव जी महापुराण है नहीं, शिव महापुराण। तो मैं आपको इनकी थोड़ी सी चर्चा बता रही हूँ। और कहते हैं कि कथा कुछ इस प्रकार से है शिव पुराण में भी, जो कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है और बहुत परम भक्त थे। कैसे भक्त हुए ये, कि एक बार ना जंगल में गुरु द्रोह नाम का एक भील रहता था, और जीवों की हिंसा करना उसका सहज ही कार्य बन चुका था। वो जंगल में रहते, नाम उनका गुरुद्रोह था, और वो उनका काम जाति से तो भील था ही, और साथ ही साथ में उनका कार्य ये भी था कि जीवों की हिंसा करना उनका ये सहज कार्य बन गया था, कि उनको ये काम बहुत आसान लगता था, बहुत कि कैसे भी हिंसा करके ये जीवन यापन करते थे। उसी से ही ये क्या करते थे कि अपना समस्त परिवार का पालन पोषण करते थे, भरण पोषण करते थे। तो एक दिन महाशिवरात्रि का दिन था। जब महाशिवरात्रि के दिन वह प्रातः काल ही सुबह उठकर शिकारी की टोहों में घर से निकल पड़ा, कि आज सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद शिकारी की तरह शिकार खेलने के लिए जंगल में जा पड़े, जंगल में निकल पड़े थे वो तो इस तरीके से। परंतु उस दिन ऐसा हुआ कि भगवान की कृपा से या देव योग से कहें कि महाशिवरात्रि का दिन था, उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। पूरा दिन जो कि ब्रह्म मुहूर्त से निकले, इतना समय हो गया, शाम होने को आई, संध्या हो गई थी, लेकिन घर के लोग भूखे थे और बाट देख रहे थे कि अब आए तो अब हम लोग कुछ खाएं, और अब हमारी भूख, जो हमारा उदर है वो शांत हो, भूख शांत हो हमारी। घर अब आए, घर अब आए, ये मन में चलता रहा उनके। तो इसके साथ ही साथ में कि घर अब आए और भूख शांत हो। परंतु भगवान जी की कृपा, एक तो महाशिवरात्रि का दिन और देव की योग था, देव योग था, उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। संध्या होने को आई और घर के लोग भी भूखे बाट देख रहे थे। अब जो भील था वो अब ये सोच रहा था कि कुछ ना कुछ अवश्य घर की पूर्ति के लिए, घर का पेट पालन पोषण करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए कुछ तो लेकर के जाऊं मैं, कुछ तो लेकर जाना ही होगा। अगर खाली हाथ घर लौटा तो घर वाले भूखे, और कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना ही है। अब ये विचार विमर्श कर ही रहे थे कि वह भील एक जलाशय के पास जाकर बेल के पेड़ पर वहां उसको प्यास लगाई। सुबह से शाम हो गई, ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। जब प्यास लगाई, अब वो सोचता रहा, विचार विमर्श करता रहा कि खाली हाथ जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो अब लेकर के अवश्य जाना ही जाना है। तो इसी तरीके से सोचते सोचते जलाशय के पास जा करके एक पेड़ का था, वहां पे बेल पत्र का पेड़ था। तो बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर वृक्ष पर चढ़ गया, बेलपत्र के ऊपर चढ़कर बैठ गया।
अब उसके नीचे शिवलिंग था, बेलपत्र के नीचे बिल्कुल सीध में शिव जी का शिवलिंग था। रात्रि का प्रथम प्रहर, जो कि शाम होने के बाद ही जैसे कि होती है, रात्रि का प्रथम प्रहर ही था कि हिरणी जल पीने के लिए उसी जलाशय पर आई और भील बड़ा खुश हो गया, अपना धनुष बाण संभालने लगा। जैसे ही उसने इसी में उसके शरीर के हिलने से, जब हिरनी प्यासी थी, पानी पीने के आई जलाशय के पास, तो भील देख करके बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। जब उसने देखा कि ये आई है तो वो अपना बाण साधने लगा कि अब मैं बाण का संधान करूंगा। तो जैसे ही अपने बाण को संभालने लगा, अब इसी में ही क्या था कि उसके शरीर के हिलने से ना, जब अपने बाणों को उठाने के लिए और धनुष को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही बेलपत्र पे बैठा था तो हिला, तो हिलते ही जो उसके कंधे पर लटकी हुई जल से भरी हुई तंबू से रखा हुआ था कि जल शिकार खेलने जाऊंगा तो जल तो पीना ही पीना होता है, तो उसको तंबू से क्या हुआ, कुछ जल छलक कर जो नीचे पेड़ बेलपत्र के नीचे शिवलिंग था, उस शिवलिंग पर कुछ जल जा गिर पड़ा। और धनुष जैसे ही बाण संधान करा, संचालन किया, तो बिल्वपत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा गिर पड़ा। अब इस अचानक से संपादित हुए सुकृत से उसे भील का बहुत सा पाप तत्काल ही नष्ट हो गया। अचानक शिव जी की पूजा हो गई, क्योंकि जो उसके जल रखा हुआ था पीठ पर, वो जल ठाकुर जी शिव जी महादेव जी के ऊपर जड़ गया। और ऐसे ही जब बाण को संधान करा, तो उससे क्या हुआ कि बिल्वपत्र टूट करके शिव जी पे गिर गया। ये अचानक से महाशिवरात्रि वाले दिन अचानक से पूजा हो गई, और इसको जल चढ़ते ही और बिल्वपत्र चढ़ते ही उसके सारे पुण्य जो थे, पुण्य सॉरी पाप नष्ट हो गए। जो उसने पाप इतने सारे किए थे तत्काल ही नष्ट हो गए, उसी समय नष्ट हो गए। अब इतने में ही हिरणी की दृष्टि उस भील पर पड़ गई। जब दृष्टि पड़ी, हिरणी जल पीने आई थी, दृष्टि ऐसी पड़ी कि जल पीने में देखने लगी, और उसको ये पता चल गया था, वो समझ गई फिर कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि ये मुझको बाण संधान कर रहा है मारने के लिए। हिरणी समझ चुकी थी, तो हिरणी समझकर बोली कि व्याध भील, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन या फिर अपने स्वामी, अपने पति को सौंप कर आती हूँ, फिर तुम मुझे मारकर अपनी उदर की पूर्ति कर लेना। मेरे कुछ बच्चे हैं, जो बच्चे हैं मैं उन्हें अपने पति को या अपनी बहन को सौंप आती हूँ, फिर तुम मुझे मारकर अपने पेट को भर लेना, अपने उदर की पूर्ति कर लेना। तो मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों का विश्वास करो। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अवश्य आऊंगी, मेरे इस बात पर विश्वास करो। अब इस तरीके से असकमात जो पूजा हुई थी, शिव जी की अर्चना हुई थी अचानक से महाशिवरात्रि, और जो कि वो जल तंबू से गिर गया और उसी के साथ साथ में बिलपत्र भी चढ़ गया, तो इसी की वजह से पुण्य प्रभाव से उस भील को दया करके उस हिरणी को छोड़ दिया। कहा ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद उसी हिरणी की बहन, जो कि वो बोल के गई थी कि मैं अपनी बहन को या पति को दे करके आऊंगी, तो उसी समय कुछ समय के पश्चात में उसी हिरणी की बहन उसी जलाशय के पास आ गई। और जब उस जलाशय के पास आई, तो हिरणी वही जल पीने के लिए आई थी। अब उसके वध का अघोत करते समय फिर से ही भील तैयार हो गया कि फिर से हिरणी आई है तो अब मैं इसका वध करूंगा। और जैसे ही बाण संधाना, तुरंत फिर से क्या हुआ कि उसके वध के लिए अघोत करते समय जो पहले हुआ था, जैसे फिर से दोबारा वो जल तंबू से फिर गिरा, तुम्बी जो थी पानी की, तुम्बी से फिर पानी गिरा। जैसे ही बाण को संधान किया तो उससे बिलपत्र गिर गया। जब बिलपत्र गिरा तब दोबारा भी यही हुआ। तो जब दोबारा से बिलपत्र जा गिरा, तो इस हिरणी ने भी उस भील से पहले की हिरणी की तरह ही उसी के समान बात करी कि जैसे पहले हिरणी ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को अपने पति को सौंप कर आती हूँ, तो इस हिरणी ने भी यही बात कही कि मैं
कुछ समय के बाद आती हूँ, मैं सत्य की वचन और शपथ लेती हूँ। तो व्याध ने फिर से, उस भील ने क्या करा, उसे उस दूसरी वाली हिरणी को भी छोड़ दिया। इतने में एक हष्ट पुष्ट पूर्ण रूप से और हिरण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ गया। अब तीसरी बार में जब हष्ट पुष्ट जब हिरण आया, जलाशय की ओर आया दिखाई दिया, तो फिर से उसके जो पुनः उसके भी वध के लिए अब वो भी तैयार हो गया कि उसका वध करूंगा। सहज तरीके से तैयार हो गया। और जो कि पहले तो अचानक से हुआ, दूसरी बात जब हिरणी आई तब भी फिर वो बिलपत्र चढ़ गया और तुम्बी से जल गिर पड़ा। तो शिव जी का तो अर्चन संपन्न हो ही गया था पहले ही। फिर वध का अभिप्राय समझकर हिरणी ने भी ये निवेदन किया था। हिरण ने भी यही निवेदन किया कि अब तो ये मेरे को वध कर देगा, मुझे मार देगा। तो फिर उनसे भील से यही निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप करके आता हूँ, मेरे को कृपया कुछ देर के लिए छोड़ दो, मैं अपने सारे समस्त बच्चों को अपनी उसकी माँ के पास छोड़ करके आता हूँ। ऐसा कहते हैं, ये निवेदन किया। फिर उस हिरण ने भी यही किया। तो भील ये स्वयं बहुत भूखा था, भील बहुत भूखा था। परिवार के लोग अत्यंत क्षुधार्त हो गए थे क्योंकि उनको भी भूख लगी थी, उनका भी सुबह से शाम बीत चुकी थी, उनके आने की बाट देख रहे थे, भील के आने की। परंतु शिव जी की कृपा ऐसी थी, महादेव जी की कृपा ऐसी थी कि उनके समस्त जो पाप थे वो नष्ट हो चुके थे, क्योंकि अचानक से पहली ही बार में उनसे तुम्बी से जल चढ़ गया, बिलपत्र चढ़ गया, फिर से दोबारा चढ़ गया, फिर से तिवारा से चढ़ गया। तो फिर इसी तरीके से सारे पाप नष्ट हो गए। अब हृदय शुद्ध हो चुका था। अब शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत और शिव जी का अर्चन किया। एक तो उसे पता नहीं थी महाशिवरात्रि है और व्रत भी हो गया और शिव जी की अर्चना भी हो गई। तो आशुतोष महादेव, हमारे पिता महादेव पिताजी और ओघड़दानी, शिव जी की कृपा प्राप्त हो गई थी उस भील को। अब उस भील को शिव जी की कृपा ऐसी प्राप्त हुई कि भील दया पर वश हो मरघु को भी, उस हिरण को भी छोड़ दिया कि ठीक है। उसने कहा कि मैं उसकी माता को सौंप कर आता हूँ, तो उसके बाद उसको भी छोड़ दिया गया। अब उसी के निवास स्थान पर पहुंचने पर जब वो हिरण और हिरण्या दोनों मिल गई और परस्पर सभी तीनों लोग विचार, हिरण, उसकी बहन और हिरणी, ये तीनों लोग विचार विमर्श करने लगे। तो उन्होंने यही निर्णय ले लिया कि हम सब लोग मिलकर व्याध के पास चलते हैं, क्योंकि सब लोग शपथ लेकर आए थे, सत्य को बोलकर आए थे कि हम जाएंगे। तो तीनों के तीनों बोलते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि तीनों मिलकर के हम उस भील के पास चलते हैं, क्योंकि सत्य की सौगंध खाई थी उन लोगों ने। अब जब माता पिता और मौसी जाती हुई दिखी तो बच्चों के भी साथ लग गए कि हमारे माता पिता जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे कैसे रहेंगे। तो बच्चे भी उनके साथ पीछे 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 चल दिए। अब इस जब पूरे हिरण का, मृग का समूह देखकर भील को बहुत खुशी हुई कि सारे के सारे आ गए, हिरण, हिरणी और उसकी बहन जो थी वो भी, और बच्चे भी पीछे चल के आ गए। तो उसको, जो भील था, उस भील को देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया कि अब ये तो सारे लोग आ गए, क्योंकि सब लोग सत्य की सौगंध खाकर आए थे, भाई सौगंध लेकर के वो गए थे। अब उसने फिर से धनुष पर बाण संधान किया और जैसे ही बाण संधान करने का उपक्रम करने लग गया तो पुनः से फिर से जल और बिल्वपत्र शिवलिंग पे गिर पड़े कि एक तो पूरा परिवार आ गया। और भगवान जी की कृपा ऐसी हुई कि फिर से उसके ऊपर उस तुम्बी से जल गिरा और बिल्वपत्र गिर गया उनके ऊपर। तो उस भील के जो पाप थे, तो बाण संधान करने से ही उसके तो पहले जो पहले ही पूजा अचानक बाई चांस वाली हुई थी, उसी से सारे नष्ट हो गए थे प्रभाव से। तो इस बार तो उसे दया के साथ ही साथ उसको मन में इतना विवेक हो गया, इतना विवेक आ गया कि उस भील को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि होने लगी कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थ निष्ठ हैं, ये जानवर होकर के भी कितने सत्यवादी, कितने सत्य के निष्ठा, शपथ ली थी इन्होंने सत्य की, और ये लोग आ गए। और मैं मनुष्य होकर के भी, मैं मनुष्य जीवन पा करके भी परमार्थ के कौन कहे कि मेरे अंदर वो परमार्थ है ही नहीं। तो
स्वार्थ से भी विमुख ही रहा हूँ, मैं तो अपने स्वार्थ से ना विमुख रहा। ऐसा भील के मन में ऐसी दया आ गई थी और सोचने विचार विमर्श पे मजबूर हो गया, क्योंकि शिव जी पे जल चढ़ गया। तो फिर उचित रीति से उसे उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा कि मैं अगर ढंग से अगर जीवों की हिंसा ना करता तो मेरे तो पेट भी ना भरे और मैं अच्छी तरीके से अपने पेट को भरने में भी भरण पोषण करने में भी असफल हूँ और असमर्थ हूँ। तो धन्य है ये हिरण, धन्य है इस हिरण का परिवार, धन्य है ये मृग, और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। धन्य है ये हिरण, धन्य है इसका परिवार, और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है कि मैं मनुष्य जीवन में होकर के भी, मनुष्य होकर के भी मेरे अंदर तनिक भर भी परमार्थ और स्वार्थ ही स्वार्थ है। पर ये मृग होकर के भी सत्य और परमार्थ निष्ठ हैं कि ये लोग अपनी सत्य की शपथ को रख कर आ गए और मैं अपना एक उदर भी पूर्ति नहीं कर सकता, मैं तो उससे भी असमर्थ हूँ। तो इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर कहते हैं कि जो भील था अपने बाणों को रोक लिया और कहा, हे श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम लोग धन्य हो, तुम लोगों का कल्याण हो, अब तुम लोग जाओ। ऐसा वो भील बोलता है मृगों को। तो व्याध के जो भील था ऐसा कहने पर ही भगवान शिव जी ने तत्काल प्रकट हो गए, उनके समक्ष साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिया और अपने दिव्य स्वरूप का उस निषाद को दर्शन दिया। और वह प्रसन्न होकर सुदृढ़ भक्ति का वरदान देकर बोले कि हे भील, हे व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम जी तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। भगवान शिव जी उनसे कहते हैं कि भील, तुम्हारी भक्ति परम होगी, तुम्हारे घर पे स्वयं श्री राम जी आएंगे और तुम्हारी उनसे मित्रता हो जाएगी। वे मृग थे, जितने भी हिरण थे, तो शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण किया और शिव लोक को फिर वो चले गए। सभी लोग जो मृग का पूर्ण परिवार था वो दिव्य रूप धारण कर शिवलोक में चले गए। तो वह भील भी पूर्ण कालांतर में, जब तक श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद हो गया और जिसकी राम जी की अविचल प्रीति हो गई थी, तभी तो कहा जाता है और कहा भी गया है कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। कि शिव जी की सेवा करके जो करेगा वो राम जी की भक्ति को पद प्राप्त हो ही जाएगा। कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। शिव जी की सेवा करने से ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है कि अगर हम शिव जी की सेवा अर्चना करेंगे ना तो हमें राम जी की और कृष्ण जी की भक्ति अपने आप ही प्रदान हो जाएगी। क्योंकि भगवान शिव जी स्वयं श्री राम जी का नाम जब करते हैं, जो भी उनको कहते हैं ना कि राम भगवान जी ध्यान में लीन है, तपस्या कर रहे हैं, तो वो राम नाम लेते हैं और उनको श्री कृष्ण जी बहुत प्रिय हैं। और इसीलिए तो उन्होंने मथुरा वृंदावन में जब निधि वन में रास होता है तो गोपेश्वर महादेव बने। तो ठाकुर जी स्वयं राम जी के भक्त हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब शिव जी की भक्ति हमें प्रदान होगी तो शिव जी की भक्ति के साथ साथ में शिव जी कहते हैं कि जाओ, अब आप लोगों की भक्ति से एकदम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, अब आप लोग राम जी की और कृष्ण जी की भक्ति करो। तो वो अपना आगे हमें पहुंचा देते हैं और जब राम कृष्ण जी खुश हो जाते हैं तो वो राधा रानी के पास पहुंचा देते हैं। ऐसे करते हैं ये। और इसी तरीके से फिर क्या होता है कि निषाद राज जो गु है वो श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा और संत महानुभाव इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि निषाद राज के पिता से चक्रवर्ती महाराज धीराज दशरथ जी बड़े मित्रता थी उनकी। जो उनके पिता थे निषाद गुह के और दशरथ जी की बहुत बड़ी मित्रता थी। तो उस समय पर अयोध्या आया करते थे वो, जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। तो जिस समय दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव यानी कि राम जी का आगमन हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हुए, उस समय वे अत्यंत निषाद गुह के पिता वृद्ध हो चुके थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे। और लाल को वो प्रभु श्री राम जी को बधाई लेकर तो स्वयं आ नहीं पाए थे, स्वयं नहीं आ पाए थे। तो चारों कुमारों को दर्शन कर परम सुख पाए थे। तो वो तो
स्वयं आए थे, लाल की बधाई लेकर वो स्वयं आए थे। पर वहां पे व्रत हो चुके थे किंतु आए थे, पर चारों कुमारों के दर्शन किए और परम सुख पाया। परंतु एक समय जब वो उनको ज्वर पकड़ लिया, ज्वर से ग्रस्त हो गए, उनको बुखार हो गया, तो दूसरे बालक जो उनके बेटे थे निषाद गु के, तो उनको नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था हमेशा उनका मन। तो जब से उसने श्री राम जी की शोभा का वर्णन सुना था, उनके पिता निषाद गु हमेशा बताते रहते थे, उनका पुत्र था गु, तो वो बताते रहते थे उनको वर्णन, श्री राम जी की शोभा का वर्णन बताते रहते थे। तो हमेशा आजकल करते करते उनको 5 वर्ष व्यतीत हो चुके थे कि आज जाना कल जाना, आज जाना कल जाना, ऐसे करते करते उनको 5 साल बीत गए। तो अब गु कुछ बड़ा हो गया था और उधर चारों भाई राजकुमार सब अवध की गलियों में विविध विनोद किया करते थे, अवध की गलियों में घूमा करते थे, विहार किया करते थे। तब एक दिन क्या था कि वृद्ध पिता निषाद गु को बोलते हैं कि अयोध्या जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब वो वृद्ध हो चुके थे और उन्होंने आज्ञा दे दी, तो गु का हर्ष का जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा ठाकुर जी के, श्री राम जी के वर्णन को सुनता ही रहता था। तो जब जाने की आज्ञा दे दी तो भेंट के लिए वन की कंद, मूल, फल और चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रूरू नामक मृग के चम्र से चर्म से बनी हुई सुंदर पनिया बगल में दबाए हुए गु अयोध्या को चल पड़े थे। अब उनके मन में अनेकों प्रकार की भावनाएं आ रही थी, भावनाएं सजा रखे थे कि पिताजी के द्वारा जो सुने हुए थे राजकुमारों के सौंदर्य का और माधुर्य का वर्णन, वो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा आनंद आ, अनेकों प्रकार के उनके मन में विचारधाराएं, उनकी भावनाएं आने लगी। तो गुरु की अवध में जा पहुंचे। अब तो ये सोचते विचार विमर्श करते करते वो अवध में पहुंच गए, अयोध्या पहुंच गए। अब उनके मन में विचार आया कि मैं पहले सरयू में स्नान कर लूं, फिर बाद में दरबार में चलता हूँ। जब वो अवध पहुंचे तो उनके मन में ये विचार आया कि पहले ऐसा करता हूँ, मैं सरयू में स्नान कर लेता हूँ, उसके पश्चात मैं वहां पे चलूंगा दरबार में। तो सरयू तट पर उपहार की जो पोटली रखी हुई थी उसको रखकर वो स्नान करने लगे। तब वो स्नान करने गए तो क्या देखते हैं कि 4 बालक, चारों कुमार उपहार की पोटली को खोल रहे थे। तो बालक बड़े सुधर थे, देखते ही मन को मोह गए वो तो, और उनके अंदर के मन से ये हो रहा है कि खोल लो खोल लो, और ऊपर के मन से हो रहा कि मत खोलो उस पोटली को, क्योंकि अभी तो वो पहचानते थे ही नहीं। और उनको जब देखा तो उनको देखते ही मन मोहित हो गया था बिल्कुल। तो अंतर्मन से अंतरात्मा तो कह रही है कि इस पोटली को खोल लो। भीतर से मन को यही कह रहा है कि बार बार खोल लो, ले लो ये और पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ, खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो ये आपके लिए ही लाया हूँ। और बाहर के मन से ऐसा हो रहा था कि मत खोलो। पर श्री राम जी तो उनके अंतरात्मा को जान गए थे, और ऐसा हुआ भी कि गु मना करते रहे, परंतु उन चारों बालकों ने पोटली को खोल लिया और जो पहनिया थी वो पहन भी ली। तो केले के फल थे जो लाए थे उनके लिए, वो खाते हुए सरयू पर विहार करने लग गए वे। अब जब वो स्नान करके बाहर आए तो नाराज हो रहा था और खुश भी हो रहा था। निषाद का पुत्र वो मन ही मन में प्रसन्न भी था, और ऊपर से ये था कि क्यों खोला, क्यों खाया, क्यों खोला, है ना। पर श्री राम जी तो उनके मन के अंतरात्मा को जान ही गए थे। तो स्नान कर बाहर आए और वस्त्र बदल कर बालकों के पास पहुंच गए, और कुछ रीझ के और कुछ खींच के बोले। कुछ तो जैसे रीझ जाते हैं कि देख करके इतने मन को मोह गए, वो रीझ गए, और कुछ गुस्सा जाते हैं तो खिसिया गए। तो आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम है आप लोग किसके बालक हैं? कि आप लोगों को मालूम नहीं है कि मैं ये उपहार चक्रवर्ती महाराज राजकुमारों के लिए लाया था। तो बालक जो थे चारों, वो तो मधुर मुस्कान के पूर्व बोल पड़े, ओहो, तब तो ये हमारे लिए ही था। तो गुह ने पूछा, तो क्या आप महाराज दशरथ जी के राजकुमार हैं? आप लोग ऐसा पूछते हैं कि आप लोग राजकुमार दशरथ जी के पुत्र हैं? तो बालकों के
उत्तर देने से ही पहले राजकुमार को, जो सभी लोग थे उनके उत्तर देने से पहले ही गुह का मन हृदय अंदर से बोल पड़ा कि हाँ, यही सारे पुत्र हैं उनके। तो सचमुच मन बोल पड़ा कि गुह सचमुच महाराज दशरथ जी के राजकुमार यही हैं, तुम्हारे परम आराध्य प्रिय सखा यही हैं, और तुम्हारे जीवन धन प्राण सर्वस्व सब कुछ यही हैं। तो गुह के हृदय में कथन का ही समर्थन बालकों ने भी कर लिया, और वे बोले, सखा महाराज कुमार हम ही हैं। तो गुह की आंखें सजल हो चुकी थी, हाथ जुट गए, शीश उनका झुक गया, चरणों पर साष्टांग दंडवती प्रणाम किया। तो राजकुमार ने हाथों से थाम लिया उन लोगों को, गुह को। तो श्री राम जी ने और लक्ष्मण जी ने दाहिने हाथ को पकड़ा, और भरत शत्रुघ्न ने उनका बायां हाथ पकड़ा। फिर उनको लिवाकर अपने साथ मित्र को अपनी महल की अयोध्या की नगरी में चल पड़े। जब अयोध्या में पहुंचे तो गुह तो बड़ा गदगद हो रहा था, बड़ा गदगद होकर के कृपा करो कि विचार कर रहा था। गदगद है कि कृपा है, विचार हो कि चक्रवर्ती चकित हैं कि सुख के प्रेम को देखकर। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी बहुत सुख है, खुश है प्रेम को देखकर। तो उन सभी राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया, चारों बालकों ने अपने पिताजी को प्रणाम किया। तो इसी तरीके से गुह ने भी उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो जब राम जी ने अपने नए सखा का परिचय बताया उनको, गुह को, दशरथ जी को, अपने पिताजी को, तो दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को उनको अपने गले लगाया था, तो वैसे ही गुह को भी अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगाया। तो दशरथ जी ने देखा कि राम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो अपने इस सखा और सखा ने तन मन अपने सखा से, और सखा ने क्या करा कि तन मन धन से प्राण न्यौछावर कर दिया उनके ऊपर। तो महाराज ने रोक लिया, महाराज दशरथ जी ने गुह को वहीं रोक लिया अयोध्या में। और बहाना क्या बनाते हैं कि यहीं पे ही रहो, तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, तो वन में शिकार खेलना सिखाया करना। और गुह के लिए तो मानो ये कि जैसे ऐसी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, ऐसा था मानो कि जन्म रंक जनु पारस पावा कि यानी कि सत्योपाखन ग्रंथ में कहते हैं कि राजकुमारों को गुह के साथ वन की क्रीड़ा का प्रसन्न किया गया है। तो एक बार क्या करते हैं, बोलते हैं कि वो तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना रहा ही नहीं, अब तो वो वहीं रुकना चाहते थे, रुक भी गए। उन्होंने बहाना कर दिया दशरथ जी ने कि यहीं पे रहो और इनको धनुर्विद्या का अभ्यास कराओ, शिकार खेलना बताओ। तो ऐसे ही एक बार ना श्री राम जी अपने सभी भाइयों को लेकर अपने सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर सरसंधान मैं करूंगा। श्री राम जी बोलते हैं, तो यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलवा दूंगा। एक दिन ऐसे ही सब लोग जाते हैं वन में आखेट करने के लिए। तो कहते हैं राम जी की जो भी सबको सामने प्रथम शिकार आएगा तो उसका सरसंधान मैं करूंगा, यदि मेरे अलावा किसी और ने किया तो मैं पिताजी से कहकर उसको दंड दिलवा दूंगा। तो सब लोग सहज हो गए। अब संयोग की बात यह है कि जंगल में वन में पहुंचते ही एक शेर सामने आ गया। तो लोग जहां के तहां खड़े ही रह गए, सब लोग वहीं खड़े रहे, जहां थे वहीं खड़े रह गए। अब श्री राम जी ने सरसंधान में विलंब कर रहे थे। राम जी तो देरी कर रहे थे क्योंकि उनकी लीला ही थी। सिंह ऊपर उठने ही वाला था, जैसे ही सिंह ऊपर उठने वाला था कि मानो अनुज और अन्य सखा श्री राम जी की आज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि सभी लोग रहेंगे, मैं संधान करूंगा, नहीं तो पिताजी से कह के दंड दिलवा दूंगा। तो वो तो सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए थे। तो गुह ने जो क्या अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था कि जो भी दंड मिले मैं सह लूंगा, जो भी दंड मिले मैं सह लूंगा, पर मेरी आंखों के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझसे सहा नहीं जाएगा, कि राम जी पर सिंह कोई आक्रमण करेगा और मुझसे कोई सहा नहीं जाएगा, मेरी आंखों के सामने होगा। तो गुह ने क्या करा, तत्काल ही एक सांग चला दी और निशाना बिल्कुल सही बैठा, सिंह मारा गया। तो राम जी के हृदय में भक्त की बहुत भक्त वत्सला मतलब उनका बहुत प्रेम उमड़ पड़ा। तो अन्य उनको उमड़ पड़ा, तो इन्होंने क्या करा, श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन किया था।
गुरु ने, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था, तो इन्हें पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। तो निषाद गुरु तो परम प्रसन्न हो रहे थे कि उनको अपने मित्र को सकुशल देखकर, क्योंकि राम जी पर जैसे ही शेर वो उछलने वाला था, उठने ही वाला था, तो अब तो उनसे बर्दाश्त हुआ नहीं। तो उन्होंने बोला कि मेरे से तो नहीं सहा जाएगा। तो वो तो उनको राम जी को खुश देख करके, सही देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे गु तो लोग वन विहार कर कर घर लौट आ गए सब लोग। और सबने देखा कि श्री राम जी के मुख से गु का गुणगान सुनकर गुणगान सुनकर तो चक्रवर्ती महाराज अधिराज दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण गु के हाथ में पहना दिया उन्होंने। और क्या करा, उनको फिर अपने हृदय से लगा लिया। और उसके बाद में उन्होंने घोषणा कर दी कि संगवेगपुर के राजा होने की उनको घोषणा कर दी कि आप संगवेगपुर के राजा हो जाओगे। तब भगवान श्री राम जी वन में जाते समय, जब राम जी को उनको वनवास मिला था, तब वो ऐसे ही एक बार की और लीला हो जाती है इसी में ही कि जब राम जी को वनवास मिला था, तो भगवान राम जब वन जा रहे थे तो श्रृंगवेरपुर में आ गए थे वो तो। और निषाद गु राजा तो वहां के राजा, राज्य के राजा बन चुके थे, क्योंकि दशरथ जी ने घोषणा करी थी। और अपने मित्र को जब उन्होंने वहां पे श्री राम जी को उन्होंने देखा कि वनवासी का रूप धारण किया है, तो गु को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे विनय किया, उनसे अनुरोध किया कि आप कृपा करके इस श्रृंगवेरपुर का राज्य करें और आप यहीं पे रहें। परंतु श्री राम जी ने तो उनसे अपने माता पिता की आज्ञा बता रखी थी और निश्चय बता ही दिया था कि वनवास बताया गया है मुझको, तो उन्होंने वनवास ही किया। तो इस प्रकार से क्या करा, निषाद राजगुरु भगवान श्री राम जी का सच्चा मित्र और भक्त था। तो श्री राम जी के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी, इतनी निष्ठा थी कि जब उनके भाई भरत वन में अपनी सेना को लेकर आए थे उनको मनाने के लिए, परंतु निषाद को तो यही लगा कि ये इनको मनाने के लिए नहीं आए हैं। तो जब उन्होंने पता ही नहीं था, तो युद्ध के लिए निषाद ना तैयार हो गए थे, क्योंकि श्री राम जी के लिए उनकी भक्ति बहुत थी। परंतु जब उसे भरत जी का जो अंतरण भाव था, आंतरिक भाव पता चला, तो उसने जैसे श्री राम जी का स्वागत किया था, तो वैसे ही भरत जी का भी स्वागत किया। फिर धन्य है ऐसी ही निषाद राज के गु के भक्ति को, और धन्य है उसकी सखै भक्ति को। तो प्रभु जी श्री भक्ति को ही ऐसी धन्य करते हैं कि जब वनवास की लीला समाप्त हो गई थी ना, तो इनके 14 वर्ष के बाद भगवान पुष्पक विमान पर बैठकर रघुनाथ जी आए। जब उनके 14 वर्ष के वनवास की लीलाएं पूर्ण हो चुकी थी, तब राम जी अपना पूरा परिवार लेकर के, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सब लोग पुष्पक विमान पर आए। तो उन्होंने अपने साथी, तब आप इनके साथी भीलों ने कहा उस निषाद गु भील से कि प्रभु पधारे हैं, प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर निषाद राज को तो विश्वास नहीं हो रहा था और वे वियोग से व्याकुल हो रहे थे कि बोले फिर से श्री राम जी को पाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है। इतने में श्री राम जी स्वयं उनके सामने आकर बोले कि मैं आया हूँ, मुझे देखो, मैं आया हूँ, मुझे देखिए। तो निषाद राज ने फिर से भगवान श्री अंग को उनसे स्पर्श किया और उनको स्पर्श करके पहचाने कि प्रभु से लिपट गए, वो तो उनसे आलिंगन किया और स्पर्श प्राप्त कर दिव्य सुख सागर में डूब गए। तो फिर उनके प्राणों को मानो जैसे कि दो उनके प्राण जैसे निकलने लगे थे, मानो कि फुर से उनके प्राण आ गए हों। तो निषाद राज अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं और ऐसा मानना भी चाहिए भाई कि भक्त हैं भगवान जी के, और भगवान जी के भक्तों की भक्ति देखो कितनी सौभाग्यशाली कि भगवान ने उनको कितना बड़ा अपना उनको स्पर्श दिया, उनसे गले मिले, उनसे आलिंगन किया, उनकी लीलाओं में प्रवेश करने का उनको मौका दिया, कितना तप जप किया, उनको कितना सारा, कितना सौभाग्य है ना। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति करती रहनी है और भगवान की भक्ति से ही सब कुछ सफल हो जाता है, स्वयं भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। और आप लोगों को कथा कैसी लगी, चर्चा कैसी लगी, मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से
सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तो मुझे अच्छा सा एक मोटिवेशन मिल जाता है कि और हम लोग अच्छे से वीडियो बनाएं, चर्चा करें, ठाकुर जी की और लीलाएं जानें। और बीच में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, एक हफ्तों के लिए अभी हमारी वीडियो या लाइव सेशन थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था, क्योंकि उस टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इशू तो वो देखिए होता रहता है, बट डोंट माइंड, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।